श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 18 और 19 का श्रवण करेंगे। नारद, पहले के पद्ध काल की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ने विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। इस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था। अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नों में 11 रुद्रों को उद्बोधित करके भक्ति एवं स्नेह संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। अग्नि से बड़ा काम, क्रोध आदि महाविघ्न रूपी आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर कि वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने आंखें खोलकर देखा। भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा। भगवान शंकर के तेज से उसकी आंखें चौंधिया गईं। श्री शिव पुराण 18वां अध्याय संपूर्ण। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 19। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। यह सुंदर वर्णन हम अध्याय 19 में सुनेंगे। अध्याय 19 अब आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दीं। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और इस प्रकार बोले, देव महादेव, दया सागर प्रभो, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती
सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं। उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा हैं। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ अद्भुत उत्सव मनाया जाने लगा। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा ही सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान आप प्रधान और अप्रधान हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके ही अंश हैं। जैसे एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंश हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा हैं। वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दें? सुरज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि यह अत्यंत दुर्लभ हो तो उसे भी शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। श्री शिव पुराण अध्याय 19 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।